हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। स्वागत है आपका आपके ही भाई के चैनल टीचिंग मिस्ट्री पर। पीछे आपको दिख रहा है बिहार बीएड कैट एंट्रेंस 2025। एडमिशन हो गया आप लोगों का। हो ही गया होगा 25 तक, सॉरी 20 तक आपका लास्ट डेट था। स्पॉट राउंड का भी। और स्पॉट राउंड में तो बहुत बड़ी धांधली हुई, आप सबको पता है, ठीक है। एक ही दिन में डेट निकाला गया, उसी दिन एडमिशन लेके उसी दिन खत्म कर दिया गया। इतनी इतना जो है ना, मत पूछिए क्या क्या हुआ, ठीक है। तो चलिए उसे बात को छोड़ते हैं। जिनका एडमिशन हो चुका है बहुत अच्छी बात है, उन सबको मुबारकबाद, ठीक है। लेकिन मैं बात कर रहा था आपको, ये जो आया हूँ वो एग्जाम का नोटिफिकेशन देने के लिए। अब जो है कॉलेजेस में मिड टर्म एग्जाम स्टार्ट है। अब किस कॉलेज में मिड टर्म एग्जाम है ये मैं अभी आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए वैसे दोस्तों को जो शिक्षा जगत से जुड़े हुए हो और बीएड, सीटेट, एस्टेट इन सब की प्रिपरेशन करता हो और शिक्षा जगत से जुड़े हुए न्यूज़ से अपडेट रहना चाहते हो, तो उनको ये चैनल सब्सक्राइब करवाइए। मैं आपको उन जो है इन सारे चीज़ से अपडेट रखूंगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए बात करते हैं। ये जो बीएड का है, मिड टर्म एग्जाम स्टार्ट हो चुका है। तो मिड टर्म एग्जाम स्टार्ट हो चुका है, लेकिन आप लोग जो है 20 तक एडमिशन से लिए हैं स्पॉट वाले, तो उनको बहुत कम टाइम मिला, उनके लिए थोड़ा सा दुख है, ठीक है। तो आप किसी भी तरह मैनेज कर लो, क्योंकि एग्जाम तो डेट पर ही होगी। क्योंकि आपको देखा नहीं जाएगा कि आप कब एडमिशन लिए, कितना आपका सिलेबस कवर हुआ है, वो सारा चीज़ नहीं। वो देखेंगे कि आपका कॉलेज कब से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। यानी फर्स्ट राउंड में एडमिशन हुआ, उसके बाद जो कॉलेज स्टार्ट हुआ वहीं से आपको सिलेबस देखा जाएगा। तो आप बैक जो है जो भी है उसको पूरा कीजिए और एग्जाम का प्रिपरेशन करिए। और जहाँ से भी होता है यूट्यूब, बुक, ऑनलाइन, गूगल, चैट जीपीटी, जिससे भी होता है आप जल्दी जल्दी सिलेबस को कवर कर लीजिए जहाँ तक आपका एग्जाम होने वाला है मिड टर्म में, ठीक है। तो वो आपके कॉलेज वाले प्रोफेसर बता देंगे किस किस सब्जेक्ट से कहाँ कहाँ टॉपिक से आएगा, ठीक है। तो क्या एग्जाम के लिए सभी को ऑल द बेस्ट, जिसका स्टार्ट हो चुका है। बाकी अभी कुछ ही कॉलेज में स्टार्ट हुआ है, उनमें से मैं एक एग्जांपल देके बताऊंगा, उसका डेट भी बताऊंगा। तो अब जो है बाकी जो कॉलेजेस हैं, मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके बारे में मैं जान रहा हूँ, उनका कॉलेज का क्लासेस अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है, ठीक है। तो हमको नहीं लगता है कि वहाँ मिड टर्म एग्जाम होगा, उसमें डायरेक्ट फाइनल एग्जाम होगा, ठीक है। तो उन सब बच्चे के लिए टेंशन की बात नहीं है। जहाँ क्लासेस रेगुलर चल रही है, अच्छे से क्लास चल रही है, वहाँ मिड टर्म एग्जाम होती है। और बच्चे को अगर बढ़िया से प्रिपरेशन करना है तो इस एग्जाम को भी ध्यान मतलब बढ़िया से तैयारी करना चाहिए, ठीक है। तो वैसे तो इसका फाइनल मार्क्स जुटता नहीं है, बाकी आप लोग खुद समझदार हैं, ठीक है, कैसे प्रिपरेशन करना है। अब एक और क्वेश्चन था कुछ बच्चे का रजिस्ट्रेशन को लेके, किन बच्चे का रजिस्ट्रेशन होगा, किन का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। तो उनके लिए भी अलग अलग यूनिवर्सिटी का अलग अलग डेट आती है, ठीक है। तो वो आप देख लीजिएगा कब कब उसका डेट आती है, अपने यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे चेक करते रहिएगा। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा, उसमें वैसे बच्चे का ही सिर्फ रजिस्ट्रेशन होगा जो अदर यूनिवर्सिटी से उसमें गए हैं। जैसे मान लीजिए आप मुंगेर यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किए हैं और उसी यूनिवर्सिटी के किसी बीएड कॉलेज में आपने एडमिशन लिया, तो आपको रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं। उसी तरह अगर आपने मिथिला यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया बीएड में और उसी यूनिवर्सिटी से आप ग्रेजुएशन पास किए हैं या एमएससी पास किए हैं या पीजी किए हैं, तो आपको रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। यूनिवर्सिटी अगर सेम है तो रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। यूनिवर्सिटी अगर डिफरेंट है तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, ठीक है। और प्रोविजनल भी देना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। रजिस्ट्रेशन वाला डॉट क्लियर है सभी का। तो किसी को और डॉट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो एग्जाम डेट जो निकला है वो है पटना वुमेन्स कॉलेज का, ठीक है। पटना वुमेन्स कॉलेज ने मिड टर्म एग्जाम का डेट निकाल दिए हैं। क्या डेट रहने वाला है मैं अभी आपको दिखाता हूँ, उसका जो है नोटिस के साथ दिखाऊंगा मैं आपको। आ, क्या तैयारी करते रहिए, जो भी बाकी अदर कॉलेज वाले हैं पहले देख लीजिए एक बार। पटना वुमेन्स कॉलेज का जो है साइट पे जाइएगा और ये रहा आपका, देख सकते हैं नोटिफिकेशन कब आ चुका है। 27 को नोटिफिकेशन आया, बीएड मिड मिड सेमेस्टर 1 सेशन 25-27 एग्जाम टाइम टेबल, ठीक है। तो मैं आपको इसको खोल के दिखाता हूँ, ठीक है। डाउनलोड मैंने करके रखा है, चलिए ये देखिए। नवंबर में है, नवंबर में एग्जाम है 24/11। 24/11 को फर्स्ट एग्जाम होगा, ठीक है। और 25 को सेकेंड, 26 को थर्ड, सॉरी थर्ड नहीं है, 101, 102, 104 26 को है।
27 को है 105 और फिर वो है 101, ठीक है। ये है ई डी यू सी सी, ये है ई डी यू सी सी, ये है ई डी यू ई पी सी 1, ठीक है। तो ये जो है आपका 5 पेपर का शेड्यूल जारी किए हैं, कौन से हैं, पटना वुमेन्स कॉलेज, ठीक है। देख लीजिए सारे मतलब जेन्युइन है, मैंने साइट से डाउनलोड किया है, ये कोई फेक वूक नहीं है। तो एग्जाम डेट स्टार्ट हो चुकी है, मिड टर्म एग्जाम, इसलिए बीएड के जितने भी अभ्यर्थी एडमिशन ले चुके हैं वो अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें, क्योंकि फाइनल एग्जाम भी मई अप्रैल मई जून में हो ही जाता है, ठीक है, मई जून के आसपास हो जाएगा, ठीक है, अप्रैल के बाद स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, कहीं कहीं तो मार्च से स्टार्ट हो जाता है। इसलिए दोस्तों सारा चीज़ टाइम टेबल जब हो रहा है, आप अपना प्रिपरेशंस का भी टाइम टेबल बनाइए और लग जाइए, ठीक है। मैंने जितने भी बच्चे हैं फर्स्ट ईयर के, उनके लिए बैक ईयर का कुछ क्वेश्चन शॉर्ट्स में मैंने डाल के रखा है, आप वहाँ से हेल्प ले सकते हैं, आप क्वेश्चन देख सकते हैं किस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है। कुछ यूनिवर्सिटी का मेरे पास आया है, अगर किन्हीं और के पास अलग अलग यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन हो तो हमको आप पीडीएफ करके सेंड कर सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम पे भी, या फिर अभय कुमार से नाम से टेलीग्राम है, उस पर भेज सकते हैं, या इंस्टाग्राम आईडी से पर भी भेज सकते हैं, इंस्टाग्राम पे, ठीक है, मैसेज। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब जब एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन अगर बीच बीच में मैंने कुछ कंटेंट बनाता हूँ बीएड से रिलेटेड, तो वो भी मैं आप लोग को दूंगा, ठीक है, असाइनमेंट के बारे में, ठीक है, बताते रहूँगा, मिलते रहेंगे आपसे। लेकिन तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा, धन्यवाद।